नमस्ते, मातवी न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं सच की आवाज। मैनपुरी पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कुरावली रोड स्थित एक ट्रैक्टर की एजेंसी का फीता काटकर उद्घाटन किया है तो वहीं एक जनसभा को संबोधित भी किया है। सांसद डिंपल यादव ने पत्रकारों से बात करते हैं कई बड़े हम बयान दिए। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान, यूपी का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा, जिस पर बोली डिंपल यादव, भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप डिसाइड कर ले पहले कौन चेहरा होता है कौन नहीं, और जितने भी मुख्य नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके धरातल पर जो लोग हैं लगता नहीं है उनसे संपर्क है। जनता के मूल मुद्दों को उठाने में यह सरकार अक्षम है। बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग को लेकर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, हम लोग बंगाल के सभी सांसदों और नेतागणों के संपर्क में है। बंगाल टीएमसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। गुंडों को बोलता हूं दूसरे फेज में भी बाहर मत आना वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। अमित शाह के बयान पर बोली डिंपल यादव, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और बहुत जरूरी है कि सार्वजनिक मंचों से इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो। जिस तरह से पिछली बार भी दीदी के खिलाफ इस तरह की बात कही गई थी, इसके बाद बंगाल के लोगों ने मजबूती के साथ दीदी का साथ दिया। मैं समझती हूँ इस बार उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ टीएमसी का साथ देंगे बंगाल के लोग। मुख्यमंत्री के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के बयान पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कसा तंज। खाली गृहमंत्री जी की नहीं, मुख्यमंत्री जी की भी बात होनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने ज्ञान बांटा है हिस्ट्री को लेकर के, हमारे इतिहास के बारे में किसने क्या कहा है उसके बारे में भी चर्चा करें तो अच्छा है। महिला आरक्षण पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, ये लोग महिला आरक्षण की बात करते थे, अगर महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है तो क्या दिक्कत है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा दिया गया बयान, महिला आरक्षण बिल गिरने का सपा और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, जिस पर बोली डिंपल यादव, महिला आरक्षण बिल 2023 में सभी पार्टियों के समर्थन में पहले ही पास हो चुका है, इसमें कोई भी इस तरह का झूठा भ्रम फैलाने का काम न करे। अगर आपको महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो जितनी सिम अभी है उन्हें में आरक्षण लागू कर दीजिए। ये खाली मुखौटा है, भारतीय जनता पार्टी का परिसीमन करने के लिए ये लोग नहीं चाहते हैं जनगणना हो, इसलिए मुखौटा पहने बैठे हैं। गाजीपुर में पीड़ित परिवार से मिलने गया सपा के डेलीगेशन पर हुए हमले पर बोली डिंपल यादव, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पहले तो एक बेटी पिछले समाज की थी और उसकी संदिग्ध स्थिति मौत हो गई, और जब डेलीगेशन गया पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तो शासन प्रशासन और जो वहां के लोग हैं, जिस तरह का बर्ताव डेलीगेशन के साथ हुआ है, मैं समझती हूं अपने आप में इस लोकतंत्र पर सवाल उठाता है। भाजपा के लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। मैनपुरी से जिला ब्यूरो चीफ रवि कुमार की रिपोर्ट। हम लोग सभी सांसदों के और वहाँ के जो नेतागण हैं उनके संपर्क में है, तो बंगाल में टीएमसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, प्रचार के दौरान यहाँ गृह मंत्री वहाँ पे जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लोगों को पूरे 5 तारीख को उल्टा लटका के सुधार दिया जाएगा। प्रचार इस तरह की भाषा का सबसे पहले तो प्रयोग नहीं होना चाहिए, और सबसे जरूरी है कि सार्वजनिक मंचों से इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो। और जिस तरह से बात कही गई है, तो जिस तरह पिछली बार भी इस तरह की बात आदरणीय दीदी जी के खिलाफ कही गई थी, तो बंगाल के लोगों ने जो मजबूती के साथ दीदी का साथ दिया, मैं समझती हूँ उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ इस बार वो बंगाल में टीएमसी का साथ देने जा रहे हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण में और खाली हम हमारे गृह मंत्री की बात ना करें, हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी जो ज्ञान बांटा है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। किस तरह क्या कहा गया हिस्ट्री को लेके, जो हमारा इतिहास है उसको लेके क्या कहा गया कि कौन क्या बातें करे, उसके बारे में सवाल पूछ लें तो अच्छा है। अमित शाह कह रहे हैं 110 सीटों से बंगाल में बीजेपी जीतने और जीत रही है। मैंने अभी बोला कि पूर्ण बहुमत की सरकार टीएमसी और दीदी की आ रही है। ये लोग ये लोग तो महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही तो क्या हर्ज है फिर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जो महिला विरोधी का विरोध किया उसका अचानक। मैंने पहले भी ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह चुकी हूँ कि ये महिला आरक्षण बिल 2023 में संसद में सभी पार्टियों के समर्थन से पास हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह की भ्रांति, भ्रम और झूठ फैलाने का काम ना करें, और जो वाकई में सरकार का काम है, जो वाकई में सरकार को भारतीय जनता पार्टी की करना चाहिए था कि जनगणना करानी चाहिए थी, और अब तो गृह मंत्री ने खुद कहा है कि जातिगत जनगणना कराएंगे वो, तो मेरा मानना है कि उनको जातिगत जनगणना करानी चाहिए, परिसीमन कराना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, तभी तो हमारी नई सीटें निकल के सामने आएंगी, तभी तो आरक्षण बनाएंगे। हमने तो ये बात भी कह दी, अगर आपको आरक्षण लागू ही करना है तो ये 543 सीट से आप इसमें लागू कर दीजिए आरक्षण। अगर महिलाओं की इतनी चिंता है तो आप आरक्षण अभी लागू कर दीजिए। ये तो खाली मुखौटा है भारतीय जनता पार्टी का, परिसीमन कराने के लिए ये लोग नहीं जानते हैं कि
जनगणना हो, खाली इसीलिए मखोटा पहने हुए मैम, गाजीपुर में सपा का डेलीगेशन मिलने गया था, वहाँ पथराव हुआ डेलीगेशन। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किस तरह पहले तो एक बेटी जो पिछड़े समाज की थी उसका रेप किया गया और वो संगीन परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। और जब डेलीगेशन गया उन परिवार वालों के साथ मिलने के लिए तो शासन प्रशासन और जो लोग हैं वहाँ के जिस तरह का बर्ताव डेलीगेशन के साथ हुआ है, मैं समझती हूँ अपने आप में इस देश के लोकतंत्र पे सवाल चिन्ह उठाता है। 2027 हम शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि इस बार 27 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी अगर योगी जी चेहरा होते हैं बीजेपी? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप में डिसाइड करेंगे कौन चेहरा होता है कौन नहीं। और जितने भी मुख्य नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कोई भी जो लोग हैं जो वाकई में जो धरातल पे लोग हैं, जो हमारे गरीब किसान हैं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारी माताएं बहते, उनसे वाकई में कोई संपर्क ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो जो मूल मुद्दे हैं जनता के उनको उठाने में असक्षम है। पूरी तरह से ये सरकार असक्षम है।